लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग आइसक्रीम खा रहा था। विंग को आइसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बट विंग को लगा था कि इंसान जैसे गुस्सा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो वो लोग जो ना आइसक्रीम खाते हैं और जो चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो विंग ने सोचा कि वो भी ट्राई करे। बट विंग ने इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाई, इतनी ज़्यादा बॉक्स ख़त्म हो चुके थे आइसक्रीम के, बट फिर भी विंग का गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ था। वांग जी के ऊपर जो गुस्सा था ना हमारे विंग का, क्योंकि वांग जी ने उसकी किताब को ले लिया था, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बट विंग का गुस्सा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। यहाँ तक कि विंग की नोज़ रेड हो चुकी थी, वो यहाँ तक कि उसे ज़ुकाम हो चुका था। बट विंग आखिर में कहता है क्यों क्यों मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। सभी लोग इंसान तो यही सब खाते हैं ना जिससे उनको कूल फील हो, ठंडा फील हो, बट मुझे क्यों नहीं हो रहा, मैं तो और भी ज़्यादा हॉट होती जा रहा हूँ, क्यों, ऐसे विंग सोचता है। तभी वांग जी वहाँ पे आ चुका था मेंशन में, जहाँ पे विंग को कार की वॉइस सुनने के बाद विंग को पता चल चुका था। विंग जल्दी से बाहर आता है एंड गेट की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी अंदर आ चुका था। जहाँ पे विंग उसके पास जाते हुए वांग जी रुकता है एंड विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग की आइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हो चुकी थी, उसकी नोज़ रेड थी, उसके चिक्स रेड्स हुए थे, और विंग की नोज़ जो थी ना वो बहुत ज़्यादा रेड थी। जहाँ पे वांग जी विंग को देखते हैं और कहते तुम्हें हुआ क्या है। तो विंग उसके पास आते कहते वांग जी मेरी किताब मुझे वापस चाहिए। तो वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग कहता है मुझे मेरी किताब दो, ऐसे कहता है एंड विंग वांग जी के पास चला जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे मेरी किताब दो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग दूर रहो मुझसे। तो विंग बट हमारे वांग जी के पास आता है और वांग जी को जाके सीधा चिपक जाता है, और वांग जी विंग को छुड़वाने की कोशिश करे। विंग ने उसे वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था, और विंग कहता है नहीं, जब तक तुम मुझे मेरी किताब नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, ऐसे ही रुक, मैं तुम्हें नहीं देने वाला उस किताब को, ऐसे कहता है। और वांग जी चलना स्टार्ट कर देता है और विंग उसके पीछे पीछे चलते जा रहा था एंड वांग जी सीढ़ियों को चढ़ते जा रहा था, और विंग कह रहा था वांग जी मेरी किताब चाहिए, बट वांग जी कोई दे ही नहीं रहा था। एंड वांग जी कहते विंग ऐसा मत करो, ऐसे कहता है। बट हमारा विंग जो है ना वांग जी को छोड़ ही नहीं रहा था एंड वांग जी ऐसे ही करते हुए विंग को ऊपर तक लेके आ जाते। वांग जी कहते विंग अब छोड़ोगे, तो विंग कहता नहीं, मैंने कहा ना नहीं। तो वांग जी कहते विंग ऐसा मत करो वरना तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो विंग कहता नहीं, मैं नहीं पछताने वाला, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है हाँ विंग याद रखो तुम पछताओगे। तो विंग कहता है मुझे पता है मैं नहीं पछताने वाला, तुम मेरी किताब को वापस दो, उसके बाद मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। तो वांग जी कहते विंग मुझे नहीं देनी वो तो किताब। तो विंग कहता मुझे चाहिए, तुमने कहाँ छुपा के रखी है मुझे बताओ। वांग जी कहते मैं नहीं देने वाला, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता वांग जी कहते विंग छोड़ो मुझे, बट विंग छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी ना विंग के हाथों को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था, बट वो हट ही नहीं रहा था। हमारा विंग बहुत ज़्यादा ऐसे जो है ना चिपक चुका था, जैसे फेविकॉल लगा दी हो और चिपक गया हो जोड़ जो कभी नहीं निकलेगा, ऐसा ही था। तो हमारा वांग जी जो है ना विंग से कहता है विंग मेरा रूम आ चुका है, अपने कमरे में जाओ। विंग कहता मैंने कहा ना नहीं। तो वांग जी कहता ठीक है, अच्छा यही चाहते हो ना विंग, ठीक है, अब तो मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। विंग कहता मैं जाना भी नहीं चाहता। तो वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जो है ना विंग को कमरे में लेके आता है एंड वांग जी जो ना कुंडी को यानी दरवाजे को अच्छे से लगा देता है और कहता है विंग अब तुम इस कमरे से नहीं जा सकते। विंग कहते हैं मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, ऐसे कहता है। एंड वांग जी आता है, आने के बाद जो ना वो बेड पे लेट जाता है और विंग उसके ऊपर लेटा हुआ था, और विंग कहता है मुझे मेरी किताब चाहिए। वांग जी कहते हैं ऐसा मत करो विंग। विंग कहता है मैंने कहा मुझे मेरी किताब चाहिए, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी किताब दे देता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग उसे छोड़ देता है एंड बैठ जाता है बेड पे। तो विंग कहता है सच में। तो वांग जी उसके ओर देखे एक स्मोक करता है एंड वांग जी कहता है मैं नहीं देने वाला, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्यों, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है मैं नहीं देना चाहता इसलिए। तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हें वो किताब चाहिए तो तुम्हें मुझे खुश करना चाहिए। तो विंग कहता है मतलब क्या है, वो मेरी किताब है, मैं भला तुम्हें इसके लिए क्यों खुश करने लगा। तो वांग जी कहता है जब तुम मुझे इम्प्रेस करोगे तो शायद मैं तुम्हें वो किताब दे दूँ। तो विंग कहते वो मेरी किताब है और मेरी किताब के लिए मुझे वो सब करने की क्या ज़रूरत है। तो वांग जी था मुझे नहीं पता, अब वो मेरी किताब हो चुकी है, तो तुम्हें जो करना है मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें मुझे जो है ना इम्प्रेस करना होगा, जिसके बाद मैं शायद वो तुम्हारी किताब वापस दे दूँ। विंग उसे गुस्से से देखता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे क्या करना होगा। तो वांग जी कहता है वैसे तुम्हारी नोज़ भी पिंक हो चुकी है, तुम्हारे चिक्स भी रेड हो चुके हैं, क्या कर सकते हो तुम मुझे बताओ। तुम तो पूरी तरह से अब लगते बीमार होने वाले हो। तो विंग कहता है मैं बीमार नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता है हाँ कैसे, कि क्यों तुम बीमार नहीं हो सकते। तो वो कहता है मैं नहीं होने वाला बीमार, तुम बताओ मुझे क्या करना होगा। तो वांग जी कहता है मैं बीमार इंसान से कुछ भी नहीं कर पाता। तो विंग कहता है मुझे बताओ, मैं तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो वांग जी कहता है अच्छा सच में। तो विंग कहता है हाँ मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा। तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करते कहते ओ ठीक है फिर मैं बताता हूँ तुम्हें, ऐसे कहता है। और विंग की और बढ़ जाता है। विंग जो बैठा हुआ था ना वांग जी विंग के पास उठ जाता है, यानी उठकर वो भी बैठ जाता है और विंग की ओर देखते कहता है
ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे भी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सारी चीज़ों से, क्या तुम्हें पड़ेगा? तो फिर कहते मतलब क्या है तुम्हारा? तो वांग जी कहता है वैसे भी तुमने तो वो सब बंद कर दिया है ना मेरे लिए। तो विंग कहते क्या क्या बंद कर दिया है? तो वांग जी कहता है वही उन लड़कियों को बुलाना, क्योंकि कल भी तुम्हें किसी लड़की को लेके नहीं आया था। तो विंग कहता है हाँ हाँ हाँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ, तो तुम भी उन लोगों की जगह ले सकते हो। तो विंग कहता है क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहते हैं हाँ, तुम उन लड़कियों की जगह ले सकते हो, वैसे भी तुम भी तो बहुत ज़्यादा प्रिटी हो ना। तो विंग कहते नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। तो वांग जी कहते हैं ओह ऐसा, इतना ज़्यादा नादान बनने की कोशिश मत करो, और तुम्हें अपनी किताब चाहिए या नहीं? तो विंग कहते बट नहीं नहीं, मुझे 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 किताब चाहिए। तो वांग जी कहते हैं हाँ, तुम उन लड़कियों की जगह ले सकते हो, वैसे भी तुम भी तो बहुत ज़्यादा प्रिटी हो ना। विंग विंग कहता बट मैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो विंग कहता क्यों, क्या तुम्हें वो किताब नहीं चाहिए? तो विंग कहता क्या मैं वो करने के बाद तुम मुझे किताब दे दोगे? तो वांग जी कहता है इसके बारे में सोचूंगा। तो वो कहते नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना जो मुझे प्रॉब्लम दे। तो वांग जी इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम होने वाली है विंग? वैसे भी तुम भी इंजॉय करोगे और मैं भी इंजॉय करूँगा। तो विंग कहते मैं नहीं करने वाला इंजॉय। तो वांग जी कहते क्यों तुम नहीं करोगे इंजॉय? क्या तुम में कोई फीलिंग्स नहीं है, क्या तुम इंजॉय नहीं करोगे? तो विंग कहता नहीं, ये गलत है। तो वांग जी कहता हाँ गलत, क्या गलत है विंग? कुछ भी गलत नहीं है। वैसे भी अगर तुम्हें वो किताब नहीं चाहिए तो डायरेक्ट कह दो, फालतू में मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें एक रास्ता दिया था जिससे वो तुम्हें मैं किताब दे सकता था, बट शायद वो उस किताब की ज़रूरत तुम्हें नहीं है, मैं उस किताब को जला दूँगा। तो विंग कहते नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वांग जी कहते मैं कर सकता हूँ विंग। तो विंग कहते बट वांग जी कहते क्या हुआ है विंग? विंग कहता मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ऐसे कहता है। एंड विंग उठ जाता है और टूटते कहते मैं ये सब नहीं कर सकता, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं ओके जाओ यहाँ से निकलो। विंग कहते नहीं मुझे बट मेरी किताब चाहिए। तो वांग जी कहते हैं बट तुम्हारे सामने रास्ता है विंग, सिर्फ हम इंजॉय करेंगे और कुछ भी नहीं। वैसे हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स तो नहीं है तो जिससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो विंग कहता है मैं ऐसी फीलिंग्स भी ला भी नहीं सकता तुम्हारे लिए। तो वांग जी कहते हैं मैंने थोड़ी कहा है कि तुम मेरे लिए कोई फीलिंग्स रखो करके, सिर्फ हम इंजॉय करेंगे एंड कुछ भी नहीं। विंग कहते हैं बट ये नहीं। तो वांग जी विंग की और बढ़ते हुए है विंग सोचो, अगर तुमने मुझे समझो खुश कर दिया ना तो विंग मैं तुम्हें तुम्हारी किताब वापस दे दूँगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो विंग उसकी और देखते रहते क्या क्या सच में तुम मुझे वो किताब दे दोगे? तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करते कहते हाँ विंग मैं तुम्हें उस किताब को दे दूँगा। एंड वांग जी विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है, जिससे विंग जो है ना खुश में आता है और कहते नहीं 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 ये सब गलत है। तो वांग जी कहते ठीक है विंग, अगर वो गलत है तो वैसे भी अब तो मैं अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी सकता हूँ ना, मुझे जो चाहिए मैं वो कर सकता हूँ ना। तो विंग कहते नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें। वांग जी कहते हैं ओह चलो विंग चले जाओ यहाँ से, वैसे मैं किसी को कॉल करके बुला लेता हूँ क्योंकि शायद से तुम मेरी विश को पूरी नहीं कर सकते हो। ठीक है विंग जाओ रेस्ट करो विंग, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये सब मेरे पास आने की, मेरे साथ वो सब करने की, मैं ही वो सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हें चांस दे रहा था, और वैसे भी मुझे ये सब तुम्हारे साथ करने की क्या ज़रूरत है विंग? मैं तो सिर्फ तुम्हें चांस दे रहा था कि जिससे तुम अपनी किताब को हासिल कर सको, बट लगता है कि तुम्हें इस चांस की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वांग जी जस्ट एक स्मक करते हुए कहते हैं एंड विंग को गुस्सा आ जाता है और विंग कहते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये कैसी शर्त रखी है तुमने मेरे सामने, मैं इस शर्त को नहीं कर सकता। तो वांग जी कहते हैं बट विंग मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत है, ना मुझे पैसे की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की, मैं खुश हूँ, धन दौलत है मेरे पास, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ अवेलेबल है, पर जो चीज़ चाहिए वो तुम दे सकते हो विंग, क्योंकि यही चीज़ के लिए मैं बाहर से उन सारी लड़कियों को बुलाता एंड मैंने तुम्हारे सामने ऑप्शन रखा है कि तुम भी वो चीज़ मुझे दे सकते हो, बट शायद विंग तुम नहीं कर पाओगे। हाँ चलो छोड़ो विंग। एंड वांग जी अपने फ़ोन को उठा लेता है और नंबर को डायल कर देता है और हाँ सामने से फ़ोन उठा लिया जाता है और वांग जी कहते हैं मुझे लैंड मेंशन में जेनी को भेजो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहते हैं लान वांग जी रखो उसे। वांग जी उसे देखता है और उस फ़ोन पे कहते हैं एक्सक्यूज मी एक मिनट प्लीज़, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखते हुए क्या हुआ है? तो विंग कहता है फ़ोन को रख दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे मेरी बुक चाहिए वापस। तो वांग जी फ़ोन को कट करते कहता है ओह ठीक है ना, ऑफ कोर्स विंग, जब तुमने मुझे सेटिस्फाइड फील करवा दिया, तुमने अच्छे से इंजॉय किया, मैंने यहाँ पे इंजॉय किया, तो उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी किताब को वापस दे दूँगा। बट अगर तुमने मुझे इंजॉय करने में मदद नहीं की और मैं अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाया तो नहीं, मैं तुम्हें वो किताब नहीं दूँगा। तो विंग कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, बट तुम अपने वादे से मुकर मत जाना।
तो वांग जी कहता है नहीं विंग, मैं ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है बट वांग जी मैं तो वांग जी कहता है श्श। विंग कहता है मैंने ये सब कभी 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 नहीं किया है, मैंने कभी नहीं किया। तो वांग जी कहता है शांत हो जाओ विंग, सब कुछ मैं करूँगा, सिर्फ तुम मुझे फॉलो करना एंड फील करना मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है विंग, ऐसे कहता है। एंड विंग जस्ट हमारे वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग की ओर बढ़ जाता है एंड विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। विंग तो अपने माउथ को बंद करके रखा था, जहाँ पे वांग जी विंग से थोड़ा दूर हो जाता है और कहता है कि अपने माउथ को थोड़ा सा ओपन करो। जहाँ पे विंग तो क्या हाँ, तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा अपने माउथ को ओपन करो। जहाँ पे विंग अपने माउथ को ओपन करता है, जिसके बाद वांग जी विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और किस करते हुए विंग को बेड पे लेटा देता है, जहाँ पे विंग की आइज़ ओपन ही थी एंड वांग जी ने अपने आइज़ को बंद करके रखा था और वांग जी विंग को किस कर रहा था। जहाँ पे विंग अपने मुट्ठियों को कस के पकड़ लेता है एंड विंग कहते मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उस किताब को पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं क्या करूँ, ऐसे विंग को समझ रहा था। बट विंग कहता है नहीं विंग, तुम्हारे अंदर इसके लिए कोई फीलिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये नॉर्मली तो कर सकते हैं विंग, ऐसे कहता है। बट विंग मन में कहता है मैं तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ये सब करने के बारे में सोच रहा था, बट मेरे में ऐसे विंग सोचता है, बट विंग से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। यानी विंग कहता है हाँ मुझे आखिरकार ये सब करना ही होगा, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जब विंग के लिप्स पे एक बाइट करता है तभी विंग वांग जी की ओर देखता है, कहता है आउच क्या क्या कर रहे हो। बट वांग जी विंग के लिप्स को सब करना कंटिन्यू रखता है एंड वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन कर लिया था और वो विंग की आंखों की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी की आइज़ को वो अपनी इतने ज़्यादा क्लोज देखता है ना हमारा विंग तो शॉक हो जाता है। और विंग की जो नोज़ थी ना वो रेड हो चुकी थी और वांग जी विंग के जो फेस को देखता है, चिक को देखता है एंड वांग जी विंग के लिप्स को यानी किस को ब्रेक करता है और वांग जी कहता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा तो हम किसी और दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहता है बट तुम्हारा फेस, तो विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद वांग जी उसने जो क्लोथ पहने हुए थे ना उन क्लोथ को निकाल देता है। उन कपड़ों को निकालने के बाद वांग जी की बॉडी पूरी विंग के सामने विजिबल थी। वांग जी ने जो है ना अपने छोटे से ट्राउज़र को पहना हुआ था एंड वांग जी की बॉडी पे जो टैटूज थे ना वो विंग देख पा रहा था। हाँ उसने पास्ट लाइफ में भी देखे थे, इन पास्ट लाइफ में बोले तो कुछ टाइम पहले भी देखे थे, जब विंग वांग जी के घर में ऐसे ही कभी भी आया जाया करता था तब भी उसने देखे थे। बट अभी ये टैटू विंग के बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे, जहाँ पे विंग उन टैटूज़ को टच कर सकता था। विंग उन टैटूज़ की ओर देख रहा था एंड वांग जी की मसल्स बॉडी की ओर देख रहा था, जहाँ पे हमारा वांग जी जस्ट एक स्मिक करता है एंड विंग के नेक पे अटैक कर देता है और विंग के नेक को लिक करना स्टार्ट कर देता है और विंग को समझ भी नहीं आता ये हो क्या रहा है। और विंग को जब वांग जी की जो टंग थी ना अपने गर्दन पे महसूस होती है हॉट से, और विंग को एक अजीब सा महसूस होता है, जिसके कारण विंग जो है ना टाइटली उस बेडशीट को पकड़ लेता है और विंग एक लंबी सी सांस लेता है। जहाँ पे वांग जी ये सब करते हुए विंग के जो शर्ट के बटन्स थे ना उन्हें ओपन करना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी शर्ट के बटन्स को ओपन करते जा रहा था और विंग गहरी सी ब्रीथ ले रहा था, क्योंकि वांग जी जैसे जैसे शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था वैसे वैसे हमारा वांग जी विंग के जो नेक को लिक करते जा रहा था और विंग को ये अजीब महसूस हो रहा था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा था विंग के बॉडी के साथ, इसलिए विंग कहता है कि मैं मुझे क्यों इतना अजीब फील हो रहा है, क्यों आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्यों ऐसे जो है ना विंग सोच रहा था अपने मन में। बट वांग जी विंग के नेक पे बाइट भी करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण मुंह से विंग के माउथ से वॉइस निकलती है एंड वांग जी विंग के नेक पे बाइट करना स्टार्ट कर देता है, लिक करना स्टार्ट कर देता है और विंग जो मोर्निंग करते जा रहा था, वांग जी जो विंग के पूरे शर्ट को निकाल देता है एंड वांग जी के सामने विंग की बॉडी थी, जहाँ पे विंग की बॉडी जो थी ना वो ग्लो कर रही थी, क्योंकि विंग ने अपने कंट्रोल को खो दिया था। वो धीरे धीरे विंग अपने कंट्रोल को खो रहा था, इसलिए जो ना विंग की बॉडी धीरे धीरे ग्लो करते जा रही थी और वांग जी विंग के बॉडी की ओर देखता है और वांग जी विंग को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग के जिस एरिया पे आता है वो लिक करता है, जिससे विंग जो है ना टाइटली वांग जी के बालों को पकड़ लेता है। जिसके बाद वांग जी सिर्फ लिक करते हुए हमारे विंग के आंखों की ओर देखता है, बट विंग ने अपनी आंखों को जो ना टाइटली बंद करके रख दिया था और विंग ने अपने हाथ जो है ना हमारे वांग जी के बालों में टाइटली ग्रैब करके रख दिए थे और वांग जी लिक करते जा रहा था अपने टंग से और विंग को फुल ऑन प्लेजर महसूस करवा रहा था हमारा वांग जी और विंग जस्ट मोर्निंग करते जा रहा था। और वांग जी लिक करने के बाद जो है ना विंग के पैंट को निकाल देता है, जहाँ पे विंग जब ये महसूस करता है कि वांग जी ने उसके पैंट को निकाला करके विंग जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करता है एंड वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के टमी के पास उसे लिक करते जा रहा था। वांग जी विंग के टमी को लिक करते जा रहा था, जिसके कारण विंग कहता क्या कर रहे हो तुम,
तो वांग जी कहता है हाँ क्या कहा विंग तुमने? तो विंग कहता है रुक जाओ। तो वांग जी कहता है विंग मैं नहीं रुक सकता और मैंने तुम्हें पहले ही पूछा था। बट विंग कहता है बट वांग जी कहता है शांत रहो विंग, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के ट्राउज़र को भी निकाल देता है और वांग जी विंग को दिखता है जहाँ पे विंग वांग जी के सामने पूरा नेकेड था। एंड जो विंग के जो लिप्स थे वो रेड हो चुके थे, यहाँ तक कि बाइट का एक छोटा सा मार्क भी बन चुका था। उसकी नोज़ रेड, उसका चिक रेड, उसके जो नेक पे बाइट मार्क के निशान, यहाँ तक कि उसके बॉडी पे सक करने के निशान, वो सारे निशान थे। और वांग जी विंग के थाइस को देखता है एंड थाइस को धीरे से लिक करता है, जिस कारण विंग की बॉडी शिवर करती है और विंग ज़ोर से मौन करता है, जहाँ पे वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। एंड वांग जी अपने लोअर पैंट को निकाल देता है एंड उसके बाद जो है ना विंग के अंदर अपनी लोअर एरिया को एंटर करवाना स्टार्ट कर देता है। और विंग को इससे दर्द हो रहा था क्योंकि विंग फर्स्ट टाइम करते जा रहा था ये सारी। और वांग जी धीरे धीरे करते हुए कह रहा था कि विंग रिलैक्स रहो, विंग रिलैक्स रहो। विंग कहता नहीं मैं नहीं हो सकता, मैं रिलैक्स नहीं हो सकता, मुझे बहुत ज़्यादा हार्डली पेन हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ उसे बाहर निकालो प्लीज़, मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वांग जी थे विंग तुम्हें उस किताब की ज़रूरत नहीं है क्या? विंग कहते मुझे चाहिए बट ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ इसे निकालो मुझे हर्ट हो रहा है। बट हमारा वांग जी कहते विंग नहीं, ऐसा कहता है। और विंग कहता है बट मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है वांग जी प्लीज़ प्लीज़। बट वांग जी कहते हैं विंग अपने पैर को स्ट्रेच करो और भी ज़्यादा। विंग कहता नहीं मैं नहीं कर सकता। बट वांग जी विंग के दोनों पैरों को टाइटली स्ट्रेच करता है एंड अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर एंटर करवाना स्टार्ट कर देता है। और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और विंग कहता नहीं बहुत ज़्यादा हार्डली पेन हो रहा है। और वांग जी आखिरकार इतने ज़्यादा मुश्किलों के बाद विंग के अंदर अपने आप को एंटर करवाता है, जिसके बाद विंग लंबी लंबी सांसें ले रहा था। यहाँ तक कि वांग जी भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जिसके बाद वांग जी धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और विंग को इससे पेन होते जा रहा था। एंड वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर चुका था। वांग जी विंग के ऊपर आता है एंड इसके बाद जो है ना वो अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते जा रहा था, बोले तो मॉर्निंग करते जा रहा था, हमारे वांग जी का नाम लेते जा रहा था। और वांग जी जो कहता है कि विंग तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग विंग को तो ये समझ भी नहीं आ रहा था किस बात में वो अमेजिंग है करके। विंग जस्ट मॉर्निंग कर रहा था और विंग कहता है जल्दी करो ख़त्म करो ये सब ख़त्म करो, ऐसे कहते जा रहा था। बट हमारा वांग जी एक बार स्टार्ट होने के बाद वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी कहता है कि विंग अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ख़त्म होने का तो टाइम आने का बाकी है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है कि क्या क्या कह रहे हो तुम, प्लीज़ रुक जाओ। बट हमारा वांग जी नहीं रुक रहा था एंड वांग जी विंग के साथ कंटिन्यू रात को इंटीमेट होते रहता है। एंड विंग की हालत पूरी तरह से पतली हो जाती है, बोले तो विंग हिलने डुलने के लायक भी नहीं रहा था। विंग ने यहाँ तक कि सुना है कि उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, यानी वो जल्दी थकते नहीं है। बट विंग फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा जल्दी थका हुआ था, विंग पूरा थक चुका था। एंड वांग जी तो विंग के ऊपर ही सोया हुआ था। और वांग जी जो विंग से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो विंग, बहुत ज़्यादा ही, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा उदास हो चुका हूँ। तो विंग कहता है क्यों क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो? तो वांग जी कहते हैं क्योंकि तुमने मुझे सेटिस्फाइड फील करवाया ही नहीं विंग। तो फिर कहता क्या? तो वांग जी कहते हैं हाँ मैंने कहा था ना विंग, अगर तुम मुझे सेटिस्फाइड फील करवाओगे तो उसके बाद मैं तुम्हारी उस किताब को तुम्हें वापस दे दूँगा, बट तुमने ऐसा कुछ भी किया ही नहीं है विंग। तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने इतना तो किया है। तो वांग जी कहते हैं बट मुझे ऐसा लगा ही नहीं विंग। तो विंग कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तो वांग जी कहते विंग मैंने तुमसे कहा था मैं अभी लड़ाई करने के मूड में नहीं हूँ विंग, मुझे रेस्ट करना है। विंग कहते बट नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और विंग को भी पता चल रहा था कि वो भी थका हुआ है करके। तो विंग कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी अपनी आइज़ को बंद करता है एंड विंग को हक करके वो ऐसे ही लेट जाता है। जिसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों उठ चुके थे। उठने के बाद जो है ना, पहले तो हमारा विंग उठता है, उठने के बाद विंग अपनी कमर को महसूस करता है, जहाँ पे विंग को अपनी कमर तो महसूस हो रही थी बट उसे बट एरिया के पास बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जहाँ पे विंग उठे हुए कहते हैं हाँ तुमने मेरी ऐसी हालत कर दी और ऊपर से तुमने क्या कहा था कि तुम मुझे वो किताब को नहीं दोगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर दिखता है और कहता है क्या बात कर रही तुम मेरे बारे में। तो विंग उसे देखते हुए हाँ तुम्हारे बारे में, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वांग जी मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं तुम्हें कहा था कि अगर तुम मुझे सेटिस्फाइड फील करवाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी किताब को वापस दे दूँगा, बट तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम तो रोने लगे थे बीच में ही, तुमने तो मुझे रुकने के लिए कहा था, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता है तुम एक नंबर के। तो वांग जी कहता है हाँ मैं क्या, मैंने तो जो कहा वही किया विंग, अगर तुम ऐसा करते। तो विंग कहता नहीं तुमने मुझे धोखा दिया। तो वांग जी मैंने धोखा नहीं दिया है विंग, समझ गए।
तुमने मुझे सेटिस्फाइड फील करवाया नहीं। तो विंग कहता मैं कैसे मानूँ कि मैंने करवाया नहीं। तो वांग जी कहते विंग तुमने नहीं मुझे कहा था नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ वांग जी, ऐसा मत करो, ऐसा तुमने कहा था, तुम मुझे कैसे अच्छा लगेगा, तुमने कहना चाहिए था यस वांग जी तुम और भी ज़्यादा करो, और भी ज़्यादा, मैं और भी ज़्यादा से चाहता हूँ, ऐसा कहना चाहिए था। विंग कहता मुझे मुझे थोड़ी ना पता है कि ऐसा कहना पड़ता है, मैं तो सब कुछ फर्स्ट टाइम कर रहा था ना। तो वांग जी कहते तुम्हें कैसे सीख लेना चाहिए था। तो विंग कहता मैं कैसे सीखता, तुमने अचानक से ये सब कहा था। तो वांग जी कहते इसमें मेरी क्या गलती है, तो तुम अच्छे से सीख लो, उसके बाद मेरे पास आना, ठीक है। तो फिर कहता मतलब क्या है कि ये सब हम फिर से करेंगे। तो वांग जी कहता हाँ, जब तुम मुझे सेटिस्फाइड फील करवाओगे तो उसके बाद शायद मैं तुम्हें वो तुम्हारी किताब वापस दे दूँ। तो वांग जी के ऐसे कहते विंग कहते इसका मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। हाँ सही कहा था कि इंसान जो है ना, हम जैसे एंजल को ब्लैकमेल करते हैं। तो वांग जी कहता मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ विंग, जैसे पर तुम सोच सकते हो, जैसा चाहे सोचना चाहो वैसे सोच सकते हो, वैसा भी सोच सकते हो, शायद से मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। तो विंग कहते तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वांग जी कहते मैंने धोखा नहीं दिया है विंग, और जाओ अपने कमरे में जाओ, वरना वो लोग क्या सोचेंगे तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, मेरे गार्ड्स तुम्हें कैसी नज़र से देखेंगे। तो विंग कहते ये सब तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, देखना मैं तुम्हें कैसे सज़ा दिलाऊंगा। तो वांग जी कहता हाँ हाँ दिला देना विंग सज़ा, ऐसे कहता है। और विंग उस कमरे से बाहर निकलता है और विंग जो ना अपने बट को टच करते हुए कहता है हाँ इस इंसान ने सच में मेरे बट की तो हालत लगा दी, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग बाहर आता है और विंग कहता है ये इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है, मुझे कैसे भी करके उस किताब को लेना ही होगा और मुझे अब उस किताब को कंप्लीट करना होगा। हाँ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, उसके बाद मुझे यहाँ से जाना भी तो है, मैं आज के बाद यहाँ पे कभी वापस नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं, ऐसे टास्क कभी भी नहीं लूँगा। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मैंने सबकी ज़िंदगी में प्यार लाया है, बट इस इंसान की ज़िंदगी में प्यार लाते लाते मेरी हालत क्या हो गई है, ऐसे विंग सोच रहा था। यहाँ तक कि आज के बाद आज से पहले मेरे साथ ये सब कभी हुआ नहीं था, बट फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं क्या करूँ विंग, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो चुकी है, ऐसे जो है ना विंग खुद से ही बातें कर रहा था। एंड विंग अपने कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद अपने बेड पे लेटे हुए था, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग कहता है कि मैं इस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे विंग कहता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमारा